परमेश्वर के सम्मुख जब आए तो अपने आप को नम्र और दीन करके आए, अपने आप को पूरा खाली करके आए। जो भी हमारे अंदर कड़वाहट है, बुराई है, पाप है, अपने आप को हम खाली करके आए, क्योंकि परमेश्वर जो है मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, और आप जहां भी हैं, अपने स्थान में जहां भी बैठे हैं, चाहे आप जॉब में हैं, अपने घर में हैं, किसी भी काम पे हैं, परमेश्वर मन को जांचता है। हम सब प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस समय इकट्ठा किया। अब जब हम आपकी उपस्थिति में आए हैं तो हमारे मन और हृदय को शांत करें। इस सभा को अपने पवित्र आत्मा, प्रेम, आनंद, शांति और अपने वचन के प्रकाश से भरना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज गूगल मीट प्रार्थना के माध्यम से आपने हम सबको इकट्ठा किया। इस प्रार्थना सभा की अगुवाई आप स्वयं करें। जो भी सुने, देखे और बोले, परमेश्वर पिता, सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए मेरे प्रभु। परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति को मानते हैं। हम जानते हैं कि आप हर स्थान पर हमारे साथ हैं। आज की यह प्रार्थना सभा आपके वचन और आत्मा से पूरी तरह से प्रभु जी अभिषिक्त होने पाए। हम सबको आशीष दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आगे के समय को मैं सिस्टर आरती जी के हाथ में देना चाहता हूं और आपको बोलना चाहता हूं कि आप सब बने रहें प्रार्थना में। ऐसा ना सोचें कि आप ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। ये एक मनुष्य की नेगेटिव सोच है। ये शैतान हमारे माइंड को भरमाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम मीटिंग में आते हैं, जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो परमेश्वर हमारे मुताबिक काम करता है। जो हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर उसे करने की सामर्थ्य और ताकत रखता है। हालेलुया। आप सब वचन को सुनने के लिए तैयार रहें। परमेश्वर के सेवक प्रोफेट विस्डम जी हमारे बीच में ही है और वो जल्द ही हमारे बीच में एक बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वचन लेके आएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ, जब हम आज वचन को सुनेंगे तो हमारी जीवन में आत्मिक उन्नति के साथ साथ हमारे जिंदगी में छुटकारे होंगे। जितने बीमार हैं वो चंगे होंगे, जितने कर्जे में हैं वो आजाद होंगे, और सब परमेश्वर की महिमा के लिए बड़ी बड़ी अपने जीवन में टेस्टमनी को देखेंगे। हालेलुया। आगे के समय को मैं सिस्टर आरती के हाथ में सौंपता हूँ और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जब ये गाएं तो खुदावन किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर सिर्फ आपकी महिमा के लिए गाएं। जब ये गाएं तो परमेश्वर इनकी वॉइस को परमेश्वर अभिषेक देना, ताकि खुदावन सच में जब जो भी प्रभु आराधना और दिल से की जाए, स्तुति हो पिता परमेश्वर, उसमें बड़े बड़े छुटकारे होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जय मसीह की प्रॉफिट जी, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि ये समय सच में परमेश्वर ने हमारे लिए डिजाइन किया है, और वचन में लिखा है ना कि हमारा जो परमेश्वर है स्तुतियों में विराजमान है। परमेश्वर का धन्यवाद करो सबसे पहले तो, क्योंकि वही इस योग्य है। छोटी सी आराधना के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रख के उम्मीदा में आया, रख के उम्मीदा में आया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। रूह जिस्म जान विच जो है गुनाह, तू है दयालु कर दे क्षमा, तू है दयालु कर दे क्षमा। अपनी कृपा दारक साया, अपनी कृपा दारक साया, मेरे खुदाया दे तू सहारा,
मेरे खुदाया दे तू सहारा। हालेलुया, धन्यवाद। प्यारे प्रभु, सच में हम परमेश्वर आपकी हज़ूरी में आते हैं खुदा बाप। मेरे परमेश्वर अपनी उम्मीदों के लेके मेरे परमेश्वर जैसे यूहन्ना और पतरस मेरे परमेश्वर तीसरे पहर प्रभु जी प्रार्थना के लिए परमेश्वर तेरे मंदिर, तेरे भवन में जा रहे थे और खुदा लंगड़े भिखारी को परमेश्वर चंगा किया। खुदा बाप, जब आपके दास हम सब के लिए परमेश्वर वचन को और हमारे लिए सबके लिए प्रेयर के साथ परमेश्वर प्रार्थना करे, सच में हमारे रुके काम, रुकी आशीष परमेश्वर खुलने पाए। खुदा हर एक मनुष्य प्रभु सेम ना जाए खुदा। खुदा बाप परमेश्वर सच में प्रभु अपनी आशीषों, अपनी बरकतों को लेके आने पाए परमेश्वर खुदा। सच में हम आगे के समय को आपके दास के और खुदा हर एक जन को परमेश्वर खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा बाप। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रार्थना और आराधना के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आगे के समय को हम संजीव बदर के हाथों में सौंपते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आवाज आ रहा है? थैंक यू जीसस। आज का टॉपिक है यीशु ने अंधे को चंगा किया। हालेलुया। परमेश्वर महान है, बड़े बड़े काम करता है, वचन के द्वारा बातें करता है। ये प्रभु के दास प्रोफेट मार्शल जी ने ये टॉपिक दिया, परमेश्वर की अगुवाई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद और प्रभु के दास का, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर अपने दासों को चुनता है हम सब के लिए, और हम अपने दास के अधीन ही रह के हम कुछ कर पाते हैं, आगे बढ़ सकते हैं आत्मा में। तो परमेश्वर धन्यवाद और प्रभु के दास का भी धन्यवाद। तो आइए हम वचन में चलते हैं। ये टॉपिक है यीशु ने अंधे को चंगा किया। हालेलुया। यूहन्ना 9 का 1 से 7 तक मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा। हालेलुया। यीशु जब जा रहा था तो एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। हालेलुया, जो जन्म से अंधा था। और उसके चेलों ने उससे पूछा। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। उसके चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? चेलों ने यीशु मसीह से पूछा। फिर यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। जिसने मुझे भेजा, हालेलुया, यीशु मसीह कह रहा है चेलों से, जिसने मुझे भेजा हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य। वह रात आने वाली है इसमें कोई काम नहीं कर सकता जब तक मैं जगत में हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को स्पष्ट समझा रहा है। उस समय कह रहा है कि मैं जब तक जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लाकर उससे कहा, या सिलोह के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौटा है। हालेलुया। तो जब चेले बोले यीशु मसीह से, इसका जो यीशु मसीह बातें करता था वो दृष्टांतों में बातें करता था, जिसे मतलब चेले भी नहीं समझ पाते थे। बट वो बाद में उन्हें बता दिया, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने वाला था तो उनको बता देता था कि ये मैंने बोला था स्पष्ट में। तो चेले पूछ रहे थे। तो ये उस समय की बात है जब चेले भी नहीं जानते थे कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है। तो यीशु मसीह को तो सब पता है कि सब तो पापी हैं और पापियों के लिए ही मैं आया हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह उनको पापी नहीं बोल सकता। उसको पता है कि ये सब जितने भी हैं इजराइली या कोई भी हो, सब पाप में है और उन्हीं के लिए आया हूँ। तो चेलों को उन्होंने बताया, चेलों को ये बताया कि ना इसने पाप किया ना उसने, क्योंकि उसको पता है सब पापी हैं। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया। जिसने मुझे भेजा उसके काम दिन ही दिन में करने। हालेलुया। यीशु मसीह समझा रहा था उसको कि जैसे जैसे अगर पाप उस वहां बढ़ रहा था, पाप बढ़ते जा रहा था, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि हमें प्रचार करना है। वो ये नहीं कह रहा है कि मतलब चंगाई देना है या कुछ, वो ये नहीं कहना। वो उसको परमेश्वर ने जो काम दिया था कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, अपने चेलों को तैयार करो ताकि ये पूरी दुनिया में फैल जाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह वहां समझा रहा है कि जाओ और दिन ही दिन में काम करना है। वो रात आने वाली है जिसमें वो पूरी काम कर नहीं सकता। और रात का मतलब यीशु मसीह आएगा तो वहाँ काम कुछ होना नहीं है।
हालेलुया। वो आखिरी मौका है जो जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आया, हालेलुया, जब तक यहाँ पर यीशु मसीह नहीं आया तब तक ही हमारे पास समय है लोगों के पास जाएं और लोगों को बताएं यीशु मसीह के बारे में। और इसका दूसरा प्रकार ये है कि जैसे कि यीशु मसीह यीशु मसीह आत्मिक बातें भी इसमें कह रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब तक यीशु का वचन जब तक लोगों के अंदर नहीं घुसेगा, हालेलुया, जब तक हम लोगों के अंदर यीशु का वचन नहीं देंगे तब तक उसके आत्मा में चंगाई उत्पन्न हो ही नहीं सकती, हालेलुया, क्योंकि उसकी आंखें बंद है, हालेलुया, आत्मिक आंख उसकी बंद है, अंधी हो गई है, हालेलुया। आप समझ रहे सब मेरी बात को? उनकी जो आत्मिक आंखें हैं वो अंधी हो गई। जब तक हम यीशु मसीह का वचन उनके अंदर एंटर मतलब भेज बता ना दे तब तक उन्हें आत्मिक चंगाई मतलब आत्मिक आंखें उनकी चंगा नहीं हो सकती, हालेलुया, जब तक हम यीशु मसीह का वचन न बताए। तो यीशु मसीह ये आत्मिक बातें बोल रहा हूँ, हालेलुया, ये हमें समझना है। जो आत्मा है उस जो आत्मा के चलाए चलता है वो जरूर समझेगा, हालेलुया। तो ये चेलों को बता रहा था जब तक उसको वचन ना दिया जाए ना बताया जाए तब तक वो आत्मा में चंगा नहीं हो सकता, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यह कहकर उसने भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी छानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लाकर चंगा किया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपनी थूक से लेके उसको सानी और उसकी आंखों पे लगाया और उसको कहा जा सिलोह के कुंड में जाके धो ले, और वो देखता हुआ लौट आया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जीसस जीसस सामर्थ से भरा हुआ था, हालेलुया, सामर्थ से भरा हुआ था। जब उसने छुआ उस मिट्टी को तो उसकी सामर्थ उस मिट्टी में काम कर रही थी। जब उसी घड़ी वो चंगा हो गया था, उसने कहा जा और धो के चला। तो जब गया वो धोने तो वहां से वो देखता हुआ चला है, तो प्रभु की महिमा करने लग गया, हालेलुया। तो परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर काम करी और उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, हालेलुया, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। तो जब आत्मिक आंखें खुली तो उसकी शरीर में भी चंगाई आई, हालेलुया, शरीर में चंगाई आई और वो देखता हुआ वापस आ गया, हालेलुया। तो यीशु मसीह हमें ये भी समझा रहा है कि हमें लोगों को बताना है वचन के बारे में। जब हम वचन को बताएंगे तो लोगों के जीवन में काम होंगे, हालेलुया, लोगों के जीवन में वो आत्मिक चंगाई आएगी जो अभी तक अंधे हैं। संसार ने उनको अंधा कर दिया है, हालेलुया, संसार ने उनको अंधा कर दिया है। इसलिए हमें परमेश्वर वचन बताना है ताकि उनकी आत्मिक चंगाई जो रुकी है वो मिलने पाए, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें इस वचन के द्वारा बातें किया, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और ये प्रभु के दास ने जो दिया उसके द्वारा ही मैं आपको बता रहा हूँ, हालेलुया। तो परमेश्वर महान है, अपने दासों के द्वारा बात करता है, वचन के द्वारा बातें करता है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि परमेश्वर वचन के द्वारा ही आत्मिक चंगाई देता है, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको समझ में आया, परमेश्वर वचन के द्वारा ही आत्मिक चंगाई देता है। जब तक वचन एंटर नहीं करेगा तो आत्मा में चंगाई कभी नहीं मिल सकती, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर महान है, बड़े बड़े काम करता है। तो आगे का समय हम बहन सपना को लेते हैं, वचन की प्रे करेंगे, ठीक है। जय मसीह की प्रॉफिट जी, जय मसीह की सभी को। आइए अपने सरों पर झुकाए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए। धन्यवाद करते कि आपने हम सबको आज यहाँ एक साथ जोड़ा मेरे परमेश्वर पिता। हम आपके पवित्र नाम को महिमा देते परमेश्वर पिता। आपके प्रेम और बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आपके दास को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते खुदावन। आज जो आपके दास वचन सुनाने जा रहे परमेश्वर पिता, आप उन्हें अपने सामर्थ और पवित्र आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर पिता। उनके मुख से निकला हर एक वचन हमारे जीवनों को बदल दे मेरे परमेश्वर पिता। आज एक भी जन सेम न रहे,
मेरे परमेश्वर पिता है प्रभु, जो भी भाई बहन यहाँ जुड़े हैं परमेश्वर पिता, आप उनके मन और हृदय को खोल दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वे आपके वचन को समझ सके और उन वचनों पर चल सके परमेश्वर पिता। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में शांति, प्रेम और आशीष से भर दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु, इस मीटिंग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के दास हम सबके बीच में, आइए परमेश्वर के दास का तालियों के साथ स्वागत करें। परमेश्वर आशीष दे आप सभी लोगों को। बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत अच्छी प्रार्थना, बहुत अच्छे गीत परमेश्वर के लोगों ने गाए। और मैंने आपको जैसा बोला था, हम सबको मौका देंगे प्रचार करने के लिए और सेवकाई करने के लिए, पर आत्मिक तरीके से सुनकर। हालेलुया, ठीक है, आत्मिक तरीके से सुनकर। अब आने वाले हफ्ते आप दो गीत तैयार करेंगे नीतू सिस्टर। मुझे होली स्पिरिट ने कल ही बात करी। मैंने क्या बोला, आप यहाँ जुड़कर परमेश्वर की रियल सेवा को देखेंगे और करेंगे, ठीक है। कोई भी 2 सॉन्ग आप जो हमारी ट्यूसडे वाली मीटिंग होगी 6 बजे वाली, ठीक है, प्रभु के 2 गीत तैयार रखेंगे और शशि आपका प्रीच होगा, ठीक है। तो परमेश्वर महान है। आज चंगाई सभा है। अभी इतने दिन हम डिलीवरेंस सर्विस कर रहे थे, आज चंगाई की सभा हो गई। 3 तरह की चंगाइयाँ होती है। हमें पहले इस बात को जानना है, आत्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई और शारीरिक चंगाई। और खुशी की बात यह है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ये क्षमता और सामर्थ्य को रखते हैं कि वो तीनों चंगाइयों को कर सकते हैं। हालेलुया। डॉक्टर फेल हो सकता है, जैसे डॉक्टर मुझे बचा नहीं पाया, मेरी मृत्यु हो गई, नहीं बचा पाया, कोई भी बता नहीं पाया कि ये अब जिंदा कैसे होगा, पर मुझे प्रभु यीशु मसीह ने जगाया। मेरे पिताजी डेथ बेड पे पहुंच गए थे, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, पर जब उनके लिए प्रार्थना होने लगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, रात को उनके पास 2 फरिश्ते उतरे, 2 स्वर्गदूत एंजल्स आए और उसके बाद से वो ठीक हो गए। मैं मानसिक तरीके से बीमार पड़ता था, स्कूल के प्रेशर के कारण, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पर जब अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बिछाया दिया, सब कुछ चला गया। सारा डिप्रेशन, सारा स्ट्रेस, ओसीडी डिसऑर्डर्स सब खत्म। आत्मा में बेचैनी थी, आत्मा में दुख था, प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया, प्रार्थनाएं करी, आत्मा चंगी हो गई। डॉक्टर नहीं पता कर पाया। अगर आप आत्मिक तरीके से बीमार हैं तो डॉक्टर नहीं पता कर सकता। और सबसे पहले चंगाई, मैं अभी अपनी क्लास को बात बता रहा था, आत्मा से शुरू होती है। बीमारी शरीर में है, पर बीमारी जो शरीर में पकड़ी हुई है वो एक दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर ने बीमारियां नहीं बनाई, सबको ये बात याद रहेगी। प्रभु ने इंसान को खूबसूरत बनाया, बाइबल के अनुसार लिखा, उसको आनंद दिया, पर ये बीमारियां अब आई कहाँ से? ये बीमारियां ये शैतान की ओर से आई हैं। पाप बुराइयां जो हमने हमारे देवी जो हमारे क्या बोलते हैं पूर्वज लोगों ने, है ना, दादा परदादाओं ने जो झूठे देवी देवताओं की कुछ करी है, ये करी है, कुछ विचक्राफ्ट किए हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीजें। तो ये क्या होता है, ये जब बच्चे होते हैं तो उन पे भी ये चीज फॉलो होती है। पर मैंने क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह ऐसी क्षमता शक्ति रखते हैं कि वो सारी चीजों को मिटा सकते हैं। और उसने करना शुरू किया कब से? जब से धरती का स्वर्ग का बनना शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत कठिन जिंदगी जियोगे प्रभु के साथ, नहीं। आप
आनंदित जीवन जीते हैं, आप आशीषित जीवन जीते हैं। ठीक है, तो बड़ा अच्छा जो प्रीच किया ब्रदर संजीत ने, उसी पे हम एक और, आज चंगाई सभा है तो चंगाई आप अपनी लेके जाओ सारी, कोई भी ट्यूमर हो, पथरियां हो, गिल्टियां हो, कुछ भी हो, सब गायब होने वाली इस चर्च में, इस प्रोवेस्ट मिनिस्ट्रीज में। पथरियां सब गायब हो जाती हैं। आप गवाहियां देख सकते हैं यूट्यूब में, मुर्दे पे जिंदा हो जाते। बड़ी खतरनाक सेवकाई है, बड़ी खतरनाक मिनिस्ट्री परमेश्वर की, बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री। ठीक है, अभी देखो मत्ती का 8 का 1 का 3 हम चंगाई से रिलेटेड देखेंगे। छोड़ के मत जाना, आप कुछ मिस भी कर सकते हैं, क्योंकि बीच में मैं भविष्यवाणी भी कर देता हूँ, बीच में मैं कुछ प्रचार भी बोल देता हूँ। और अभी अगर मैं कुछ सुन रहा हूँ तो मैं आत्मा से बताना चाहता हूँ, किसी के लेफ्ट साइड में जो ब्रेन के एरिया में, लेफ्ट फेस में जो माइग्रेन या दर्द होता है वो आज खत्म है। तारीफ करो परमेश्वर की, चश्मा आपका हट जाएगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे वचन को मत्ती 8 के 1 के 3 में। इसको कोई हिंदी में पढ़ सकता है जल्दी से? मत्ती 8 का 1 और 3 सब सुनेंगे, पढ़े ध्यान से। हालेलुया। हाँ जी, 8 का 1 और 3 पढ़ जी। 8 का 1 का 3 जो वो भीड़ हाँ। पड़ती प्रभु यीशु मसीह के पीछे। मत्ती थोड़ी पैरों को चंगा करना। हालेलुया। हाँ जी, जब वो पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कौड़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे कहा और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। हालेलुया। कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी, उस समय की बात करते हैं, उस समय की बात से, जब बहुत पुराने ज़माने की बात हो रही है। कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, सब जानते हैं इस बात को। ठीक है, और उस व्यक्ति से लोग दूर रहते थे। वो अपने हाथ पे एक बोर्ड लेकर रखता था कि मेरे पास मत आओ, मुझे कोढ़ है। ठीक है, कोढ़ ऐसी बीमारी, कोढ़ अगर अभी भी हो जाए तो आई डोंट थिंक उसका कोई इलाज है। लेप्रेसी बहुत गंदी बीमारी, वो बहुत गंदा स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो ऑलरेडी लोगों से दूर रहता था, अकेलेपन पे अपने कोढ़ में परेशान था। पर बाइबल यहाँ सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह इतना शक्तिशाली है, हमारे प्रभु यीशु मसीह इतने शक्तिशाली हैं कि वो क्या करते हैं, कोढ़ी जब उनके पास आता है तो वो भी उसके पास खड़े ही होते हैं। ठीक है, वो दूर नहीं कहते कि दूर से ही बता तुझे क्या चाहिए। समझ रहे हैं लोग? हाँ, तो जब आप परमेश्वर की उपासना करते हैं तो परमेश्वर आपके पास मिलेंगे, आपको उसकी उपस्थिति आपके सामने होगी। ऐसा नहीं आप यहाँ प्रेयर कर रहे हैं, आपका फोन कहीं से आपको दोस्त आपका फोन कर रहा है, भाई तू प्रेयर में बैठा है, आप बोले हाँ मेरे कमरे में एंजल है। ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ प्रार्थना करें यरूशलेम या इजराइल में प्रेजेंस उतर रही, नहीं। जहाँ परमेश्वर की आपने प्रार्थना शुरू करी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उधर ही उसकी उपस्थिति उतरती है। तो कोढ़ी व्यक्ति ने जब देखा कि प्रभु यीशु मसीह आए, तो जब उसने पुकारा तो प्रभु यीशु मसीह गए। अभी सुनो, अगली लाइन है कि घुटनों पे वो होता है, कहता है कि अगर तू चाहता है मुझे चंगा कर तो तू कर। प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, वह अपना हाथ उसको टच करते हैं, अपने हाथ से उसको छूते हैं। मैंने अभी क्या बताया, कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जिससे मनुष्य दूर रहता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जीसस मनुष्य नहीं थे, गॉड थे। तारीफ करो चर्च। क्योंकि अगर मनुष्य को कोढ़ लग जाए तो वो इन्फेक्शन एक होता है, गंदा इन्फेक्शन होता है कि अगर एक को लग जाए तो दूसरे को, तीसरे को। पर यीशु मसीह ने हाथ निकाला, टच कर दिया, क्योंकि ये मनुष्य को पकड़ने वाली बीमारी है। याद रहेगा सबको? हालेलुया। ये एक वायरस है, ये ह्यूमन से ह्यूमन पे ट्रांसफर करता है, बट ये ह्यूमन से गॉड पे नहीं। हालेलुया चर्च।
आप बहुत कुछ सीखेंगे इस सेवकाई में, मैं बता रहा हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे ज्ञान है बाइबल के, ऐसे ऐसे भेद हैं, ऐसे ऐसे प्रकाश हैं, आंखें आपकी खुली की खुली रह जाएंगी, कानों से धुएं निकलेंगे, पर आप इतने आग में भरकर प्रचार करोगे, भीड़ की भीड़ जमीन पे गिरी मिलेगी, कितना अभिषेक मिलेगा आपको सेवकाई में। तो से प्रूफ होता है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए थे, पर वह मनुष्य के शरीर को नहीं रखते थे। कहने का मतलब बीमारी उसको छू नहीं पाती। तारीफ करेंगे, ठीक है। पर एक बात सुनेंगे, पर उसको क्रूस पे क्यों बीमारियां हुई, मैं उसको ये बात बताऊंगा आपको। आगे पढ़ते हैं। मैं ये है किसी के माइंड में क्वेश्चन आने से पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे को गॉड ने एक अभिषेक दिया है, गिफ्ट दिया है। तो अभी देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ उठा बढ़ाया और उसको छुआ और क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो। तो आज आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर के लिए, तो वो भी अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और आपको चंगा करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये गॉड का विल है कि वो सबको चंगा करना चाहता है। मैंने अभी क्या बोला, 3 तरीके की चंगाई चाहिए मनुष्य को, आत्मिक, शारीरिक और मानसिक। ये सारी चंगाइयां प्रभु यीशु मसीह करेंगे आज। और अपनी गवाहियों की वीडियो से जरूर आए। हालेलुया, ठीक है। अब जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जाते हैं, तो बाइबल के अनुसार जब आप हिस्ट्री से आप देखेंगे, साइंस ने जो रिसर्च किया है वो ये किया है कि प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारी इंजरीज और बीमारीज क्रूस पे हो गई थी। रीजन पता है क्या है? क्योंकि क्रूस श्रापित था। आई बात समझ में? लोगों ने जब बोला कि इसको क्रूस पे चढ़ा दो, तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह लोगों के दोष को और उसके पाप को लेकर चढ़े, जो कि फिजिकली उसकी शरीर पे अपेयर हुआ। तारीफ करेंगे चर्च। अगर ये चीज ना होती तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे जाने का कोई जरूरत। तो जब वह क्रूस पे गया उन सारी बीमारियों को लेकर, और जो 48 कोड़े उसने खाए उसके कारण उन बीमारियों को लेकर उसका अंत क्रूस पे किया। तो जब आप प्रार्थना करते हैं हर एक बीमारी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो उधर क्यों खत्म हो जाती है? सोच के देखो। आज मैं सरदर्द के लिए प्रार्थना करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए, वो उसी समय खत्म हो जाए। आप खुद करेंगे दुआ, प्रभु मेरे को माइग्रेन है या मेरे पैर पे दर्द हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, उसी समय खत्म। रीजन क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह ने फिजिकली क्रूस पे वो लेके चढ़ा और क्रूस को उसने हरा दिया और तीसरे दिन जी उठा। पॉइंट्स बना रहे हैं। मैंने बोला है जब भी आप मेरी मीटिंग में जुड़ते हैं तो एक डायरी, कॉपी, पेन सब कुछ लेके रखें। आगे आपको मदद मिलेगी, आप इससे प्रचार कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बनाए हुए क्रूस की बेइज्जती कर दी। हालेलुया। तभी क्रूस खाली है आज बेथलेहम में। 5 टंगा नहीं यीशु मसीह। और यही नहीं, उसके साइड में जो गुंडे थे, एक ने तो मजाक उड़ाया कि मैं नहीं परमेश्वर को जानता, तो उसी समय उसको प्रमाण मिला, उसी समय उसके साथ शैतान उसको ले गया। पर जो 7 वाला था कहता कि मैं समझ गया हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो जब उसने कहा कि मैं समझ गया हूँ कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है, तो इसका मतलब उसने अपनी सफरिंग से विश्वास किया कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा, क्योंकि मेरे साइड में जीवन है। तारीफ करेंगे चर्च। हालेलुया। कितने लोग समझे आज के वचन को? खुशी मिली सुनकर? हाँ, बाइबल क्लास में मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। हालेलुया। पर अब खत्म हो गई बाइबल क्लास। ये जितने प्रचार कर रहे हैं ना, जितने प्रार्थना कर रहे हैं ना, ये सारे बाइबल क्लास के स्टूडेंट हैं। इन सबको मैंने ट्रेन किया है पूरा। अभी आप देखोगे एक से एक प्रचार आएंगे परमेश्वर के। मैं विश्वास करता हूँ आप आशीषित हुए हैं आज की प्रेयर मीटिंग से। शाम को मैं YouTube लाइव आऊँगा 7 बजे, और अब हम फ्राइडे YouTube लाइव क्योंकि मैं आता हूँ, तो क्लैश होने की जगह अब मैं इस वाली मीटिंग को फ्राइडे ना करके सैटरडे करूँगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है, बिकॉज फ्राइडे YouTube लाइव आ गया ना। हाँ जी, तो फ्राइडे ये वाली मीटिंग नहीं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु धन्यवाद आज की मीटिंग के लिए। तू महान है, सामर्थी खुदावन, तेरे नाम में सामर्थ्य, तेरे नाम में शक्ति है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह इनके सबके दुख दर्द आत्मिक चंगाई हो रही है परमेश्वर, इनकी मानसिक चंगाई हो रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनकी शारीरिक चंगाई हो रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप महान है, आप सामर्थी प्रभु, आप हमें ब्लेस करें, आप हमें उठाएं और हमें नए नए प्रकाश से भरें परमेश्वर। जो लोग सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं प्रभु मेरी सेवकाई में, इस मिनिस्ट्री में, और वो प्रभु उनके घर बड़े, उनके बच्चे बड़े, तरक्की करें और प्रभु नाम धराई से दूर जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप उनकी गुड न्यूज़ को खोलें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन और आमीन। जल्दी जल्दी अनम्यूट करके बताएं क्या सीखा आज के वचन में, क्या हुआ प्रार्थना में, क्या क्या दर्शन दिखा। हाँ हाँ सुनेंगे। थैंक यू जीसस। आप ही बता दो शशि, फीडबैक। जय मसीह की प्रॉपर्ट जी। हाँ जी, जय मसीह। आज के वचन से मैंने सीखा कि जब एक तो ब्रदर संजीत ने भी जो प्रीच किया था हाँ जी, हाँ जी, अंधे के बारे में, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे और मिलता जुलता ही था आपका, और जो आपने अभी समझाया वही बहुत अच्छा था। आपने यही समझाया कि जब जो कोढ़ी व्यक्ति था उसको जो कोढ़ लगा था, तो उस समय अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं तो जो कोढ़ी व्यक्ति होता था ना, उसे ना मतलब दूरी बिठाया जाता था, वो दूरी रहता था और उसके हाथ पे एक बोर्ड होता था जिससे कि सामने वाले पर्सन को पता लग जाता था कि इस व्यक्ति को कोढ़ है और इसके पास कोई ना जाए। तो हाँ जी, तो मैंने ये देखा कि ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। किसी के अंदर इतना मतलब दम नहीं था, जैसा कि आपने बताया कि आज अगर ये बीमारी आ जाए तो किसी के अंदर शायद इसका इलाज भी ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ। और मैंने सबसे अच्छी चीज ये सीखी कि उसने ये नहीं कहा कि तू कर सकता है, उसने कहा अगर तेरी इच्छा हो तो। वो परमेश्वर की इच्छा पे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे जब चंगा किया तो उसी वक्त शुद्ध हो गया। उसका विश्वास इतना ज्यादा मजबूत था कि उसने और किसी पर अपनी आशा नहीं लगाई। वो चाहता तो याजकों के पास, उस समय की ओल्ड टेस्टामेंट की विधि होती थी कि याजकों के पास जाकर इसका वो होता था समाधान, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह ने से चंगा किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और सुनेंगे। मैं चाहता हूँ कि सब पार्टिसिपेट करें, अगर कर सकते हैं, बाकी लोग टाइप कर सकते हैं जो बिजी है। जय मसीह की प्रॉफिट जी। हाँ जी बोले। हाँ जी, अभी जैसे आपने प्रेयर की तो मुझे ना मतलब ऐसा लगा कि मतलब मुझे छुआ परमेश्वर ने और अन्य भाषा से मैं बहुत ज़्यादा एकदम से भर गई और ज़्यादा जो अन्य भाषा प्रभु ने देनी थी वो और ज़्यादा परमेश्वर ने मुझे शब्द दिए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आपका भी। और जैसे आपने वचन में हमें पढ़ाया कोढ़ के रोगी को चंगा करना, जहाँ तक मुझे पता है प्रॉफिट जी, मेरी फैमिली में मेरी एक भाभी है और जब उनको कोढ़ की प्रॉब्लम हो गई थी तो उनसे ना सभी दूरी बनाने लगे थे, मतलब अभी के दौर में। बट आपने बताया कि पहले, यानी कि पहले की बात है, तो जो प्रभु यीशु मसीह उस वक्त शायद जो बीमारी में होते थे तो उनको उनका खाना पीना दूर रखा जाता था, बट अभी तो शायद सब साथ में ही रहते हैं ना। और ऐसे ही मतलब एक मनुष्य, एक भैया थे जो मुझे ट्रेन में मिले थे, तो उनको भी कोढ़ की प्रॉब्लम थी, तो उनसे भी सब दूरी बना रहे थे। तो मैंने ये वचन में पढ़ा कि हमारा जो परमेश्वर है, हमारा प्रभु है, वो कितना मतलब अच्छा है। उसने ये हमेशा ये बात बोलता था कि मैं चाहता हूँ, यानी कि वो प्रभु चाहते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम चंगे हो। देखो उसने ये नहीं बात बोली कि तुम चाहते हो, हमारा तो विश्वास है, हम तो सोचते हैं कि हाँ हमारा मन है कि हम चंगे हो, बट प्रभु चाहता था कि मैं चाहता हूँ कि तुम चंगे हो। तो सच में ये वचन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमारे रोगों को चंगा किया है, हमारी बीमारियों को चंगा किया है, तभी आज हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे पा रहे हैं। अदरवाइज जी, वरना ऐसे लोग जो परमेश्वर से दूर है और बीमारियों में, हालातों में, तो परमेश्वर का वचन उनके पास भी जाए हमारे द्वारे। सबको जय मसीह। जय मसीह, आमीन। परमेश्वर महान है। हाँ, और सुनेंगे। जय मसीह प्रभु जी। हाँ, जय मसीह की। आपने तीन मतलब तीन बोला कि आपने जैसे कि आत्मिक चंगाई और
शारीरिक और मानसिक चंगाई बोला आपने कि ये सिर्फ ये 3 चंगाई है जो कि परमेश्वर कर सकता है। और जब जब यीशु मसीह जब जाता था तो लोग कहते थे कि ये बीमार उसके पास मत जा, बट यीशु मसीह कहता था उसको मेरे लगाने से मत रख, उसको आने दो। तो आजकल भी प्रॉपर्टी ऐसे ही है कि लोग मतलब कोई बीमार होता है तो उसके पास जाने से कतराते हैं कि उसके पास मत जा, ये हो जाएगा। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, तो इसलिए उसके पास जाना चाहता था कि मैं उसके जीवन में कार्य कर सकूं। तो ये मैं सीख मिला। और प्रॉपर्टी जी जो आपने आत्मीय बोला वो तो मैं अभी तक तो नहीं सीखा था, बट आपके द्वारा परमेश्वर मुझे सिखा रहा और मैं बहुत ही मजबूत होने जा रहा हूँ परमेश्वर की महिमा। आप बेदारी लाएंगे अपने शहर में और मैं भी आऊंगा उस मीटिंग में। बड़ी टेंट वाली मीटिंग में देख रहा हूँ मैंने क्योंकि आपको अपने साथ देखा और करोड़ों की भीड़ देखी प्रभु की महिमा। हाँ जी, हाँ जी। किसी की गवाही बनी है इस मीटिंग में जुड़ने से इस हफ्ते, तो बता सकते हैं। हाँ जी, जय मसीह की, जय मसीह की। मेरा नाम आकाश गौड़िया, मैं फगवाड़े च रहन वाली हाँ। हाँ जी ब्रदर जी जद ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਾਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਪੋਪਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੋਪਰ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਬੇਬੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕੰਮ आ रहा है। वाह, बहुत सुंदर गवाही है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपकी सैलरी बढ़ाए और आपको प्रमोशन पे प्रमोशन दे प्रभु यीशु मसीह के नाम। ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੌਬ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਧੀ ਸੈਲਰੀ ਕੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੇ ਕਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਜੇ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੱਕਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ ਮੇਰਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ पैसे कट्टे जाएंगे। अच्छा अच्छा, बहुत धन्यवाद दो परमेश्वर का कि आप काम पे लग गए और अभी आप काम पे हो मतलब। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ काम पर ही ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਿਆ खाना बनाना, शाम का खाना बना के खवा के फिर जाना है। ठीक है, हम हर बात के लिए धन्यवाद दें। हाँ जी हाँ जी, और परमेश्वर बहुत महान है। छोटी छोटी शुरुआत से परमेश्वर हमें उठाता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट कौन है? ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਠਾਈ ਹੈ खुदा ने। नहीं नहीं, परमेश्वर आपको अब चला रहा है। ये इस सेवकाई में जो भी प्रार्थना की आपके लिए लोगों ने और जो मैंने बताया था आपके लिए, परमेश्वर वो चीज करना शुरू कर रहा है आपके लिए। आप बस बेफिक्र रहो और खुश रहो। चिंता लानी नहीं है, शैतान है चिंता। ठीक है, हाँ। और नेक्स्ट कौन है? हाँ हाँ, और सुनेंगे। प्रभु की महिमा करें सब लोग। जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह की, जय मसीह की।
प्रॉफिट जी पिछले वीक में आपने प्रोफेसी की थी कि भाई एन लेटर के बारे में, हाँ जी, और हाँ आपने जी, बोला था कि भाई एन नाम के से जो है उनके घर में प्रार्थना सभाएं शुरू हो रही हैं। हाँ जी, तो हाँ जैसे जी। आपने बोला था प्रॉफिट जी, जैसे बोला था ना बिल्कुल वैसे ही प्रार्थना हुई है मेरे घर में। मैंने नीचे ऐसे ही कारपेट लगाया, ऐसे ही अच्छा। लोग आए, जैसे आपने बोला था बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम हुआ वाह, बिल्कुल। परमेश्वर तो की महिमा हो। हालेलुया। और कल होली स्पिरिट ने मुझे बोला कि आप गीत तैयार करेंगे हाँ गूगल जी, प्रेयर मीटिंग। तो ये हाँ भी जी, एक कंफर्मेशन है कि सेवकाई में परमेश्वर पढ़ाना शुरू कर रहा है आपको। हाँ जी प्रॉफिट जी, जरूर। तो और कोई रह गया है? चलिए मैं यही कहना चाहूंगा। हाँ जी, जय मसीह की हाँ प्रॉफिट जी, जी। हाँ जी, बोले बोले। आप जब प्रेयर कर रहे थे हम कुछ बोल नहीं सक रहे, लेकिन सिर्फ आंख से आंसू आ रहे थे। आंसू आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहे हैं। आपके जीवन बदलने वाला है। बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं आपके जीवन। आंसू आने का मतलब ये है कि आपकी स्पिरिट जीसस को देखती है। ठीक है, हाँ जी। ओके, मैं बताना चाहता हूँ गवाही हमेशा शॉर्ट में रखें। जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए किया है आप वही बताएं, उसकी महिमा ज़्यादा करें। ठीक है, टेस्टमनी जो होती है, पुराने समय में भी टेस्टमनी जब राजा जब सुनता था टेस्टमनी, उस समय में भी होती थी, याजक लोग भी सुनते थे। तो सिर्फ उसमें ये बताते थे कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है और अब तुम परमेश्वर के लिए ज़िंदगी में क्या करना चाहो। ठीक है, ये होता है एक्चुअल में जो टेस्टमनी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर उधर की कहानियां ना जोड़ें। उससे क्या होता है, उससे आप अपनी टेस्टमनी भूल जाएंगे। ऐसा होता है। हम तो 15 साल से भी ज़्यादा हो गया सेवकाई करते हैं। ठीक है, काफ़ी साल हो गए मुझे तो। हाँ, और कोई है जो बताना चाहता है? हालेलुया। नहीं है तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। शाम को मिलते हैं 7 बजे। ठीक है, ज़रूर जुड़ें। आज का जो टॉपिक होने वाला है शाम का, अगर आप जुड़ सकते तो जुड़े। वो है सिंहासनों की सुरक्षा। बाइबल के अनुसार हम हर मनुष्य का आत्मा में एक सिंहासन है जहाँ से हम लड़ाई लड़ते हैं। ये बहुत बहुत पावरफुल टॉपिक होने वाला है। शाम को मैं आपको मिलूंगा। ठीक है, और अब से फ्राइडे नहीं, हम सैटरडे रखेंगे ये वाली मीटिंग। ठीक है, तो इस सैटरडे नहीं होगी, आने वाले वीक से सैटरडे रखेंगे। ठीक है, ओके। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आशीष दे। ओके, गॉड ब्लेस यू।